गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अप्सरा फिज़िक्स क्लास। मैं हूं अप्सरा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ मिरर्स। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैंने इंटीग्रेट किए हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फॉर योर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है सिंपल है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When rays of light fall on plain polished surfaces such as mirror etc., then rays of light remain parallel even after reflection. This is called regular or specular reflection. Means rays of light, they are coming parallelly, strike, they get incident on the plane surface, and then they reflected parallelly. तो वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और जब रिफ्लेक्ट हुई देन स्टिल दे आर पैरेलल। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ नोन एज रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज। सेकेंड है आपकी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है? जब रेज ऑफ लाइट आती हैं, फॉल करती हैं रफ सरफेसेस के ऊपर, जैसे कबर्ड्स हो गए, आपके बॉल्स हो गए, तो रेज ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग देम रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डायरेक्शंस। उससे क्या होता है कि हमारे पास क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड दिस इरेगुलर रिफ्लेक्शन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू सी ऑल अराउंड अस। जो हम सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं वो इसके कारण है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण। अब मेन हमारे मिरर्स, प्लेन मिरर। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका फर्स्ट है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की इन्फिनिटी। सेकंड, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। क्यों? क्योंकि पावर जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो वाई इट्स फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। देन प्लेन मिरर, व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय इट। तो प्लेन मिरर जो है दैट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। आगे क्या है? वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज है दैट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। तो देखो प्लेन मिरर के बारे में क्या आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होती है, इसकी पावर 0 होती है। प्लेन मिरर जो है दैट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड जो वर्चुअल इमेज है दैट विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब वाई फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर दैट इज इन्फिनिटी। तो होता क्या है हमारे पास कि यहाँ पर सी इन दिस डायग्राम, दिस इज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। इस ओ ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पे एंड दे विल सफ़र रिफ्लेक्शन अलोंग द नॉर्मल। सेकेंड हमने लिया कि अनदर रे ऑफ लाइट फ्रॉम दिस ओ पॉइंट ओ टू ए इंसिडेंट हुई एंड नाउ इट सफ़र रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन दिस नॉर्मल and this is the angle of reflection between this normal and reflected rays. अब आपको पता है ये जो पॉइंट A है this is the point of incidence, ये जो रे this is coming OA, this is incident ray of light, AB it will be the reflected ray of light। तो क्या हुआ नाउ यहाँ पे डायग्राम से इट इज़ वेरी क्लियर कि these rays of light, ये आपकी एक रे ऑफ लाइट and this is the another ray of light। When we will retrace them, then they are meeting here. This eye is the virtual image. Why we are calling it virtual? Because here rays of light are not actually meet. They appears to meet. वो हमें लग रहा है कि मिल रही हैं. So that's why plane mirror is forming virtual image of this real object. अब क्या है हमारे पास? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज व्हेन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, तो रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट,
उस टाइम पे हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर के लिए हमारे पास यही। अब सेकंड एक और चीज़, मैंने बोला कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। क्यों है इनफाइनाइट? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये हमारा प्लेन मिरर है। वन मोर डायग्राम, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा है मैंने यहाँ पे। अब इस ओ से ये रेज ऑफ लाइट इन दो पॉइंट पे इंसिडेंट हुई एंड दे सफ़र रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स दे विल मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ, फोकस क्या हुआ इनका, जहाँ पे वो मीट करेंगी तो इट्स फोकस इज एट इन्फिनिटी, सो इट्स फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। सो दैट्स वाई वी से दैट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे है फोकल, ये हमारे पास फोकल लेंथ इन्फिनिटी हुआ इसका। तो देखिए ये मेन रिजल्ट आगे जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछते हैं। अब उसके बाद हमारा ये है नेक्स्ट, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्लेन मिरर। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर? अब हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है दैट इज़ पाई माइनस 2 थीटा। एंगल साई इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड इट इज़ इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। दिस इज़ द रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। अब हाउ इट इज़ हैपनिंग, देखिए दिस इज़ द प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है। अब ये ए ओ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ओ बी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, और यहाँ पे ये आपका आया नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है, ये जो आपकी रे है ए ओ, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो इट विल मूव लाइक दिस। तो हमारी इस रिफ्लेक्टेड रे और इस इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल आ रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज साई, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्लेन मिरर। अब ये कितना है, पाई माइनस 2 थीटा। हाउ? अब देखो ये जो है कंप्लीट, दिस इज पाई 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में अगर मैं ये वाला इतना जो है माइनस कर दूंगी तो मेरे पास रह जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं कि एंगल ऑफ आई शुड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं बोलूँ इंसिडेंस मेरा थीटा है, रिफ्लेक्शन भी मेरा थीटा है, तो ये कितना हो गया मेरा 2 थीटा। तो जब 180 डिग्री में मैं 2 थीटा माइनस कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर needed to see complete image of self. What is the height? What should be the height of the mirror जिसमें कि one could see his full image? तो वो रिजल्ट है हमारा दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ हाइट ऑफ पर्सन। जो मिरर है उसकी हाइट पर्सन की हाइट का हाफ होगी, ओनली देन ही कैन सी हिज फुल इमेज। उसमें आगे रियल इमेज, अगेन रियल इमेज वो होती है जिसमें रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट होती हैं एक पॉइंट पे। जैसे कि आप रियल इमेज जो है, और अब हमारी रियल इमेज होती क्या है, इन्वर्टेड। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और आप उसको कहाँ पे देखते हो, प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवीज़ देखने तो वहाँ पे जो आप देखते हैं दैट इज़ द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट, वो जो है मीट नहीं करती हैं आपस में, सिर्फ वी आर सीइंग दैट दे आर मीटिंग, अपीयर हो रहा है हमें। तो वर्चुअल इमेज जो है दैट इज़ ऑलवेज इरेक्ट होती है, एंड हम जो अपनी इमेज मिरर में देखते हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वर्चुअल इमेज। तो नेक्स्ट, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड when two plane mirrors are inclined at an angle theta to each other।
अब इमेज का फॉर्मेशन जब दो प्लेन मिरर आपके दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो जो इमेज फॉर्म्स होती हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट दैम। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होती हैं दैट इज 360 डिग्री अपॉन थीटा। सी दीज आर टू मिरर, प्लेन मिरर्स हैं, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। अब नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म हो रही हैं दैट इज 360 डिग्री अपॉन थीटा। अब मैं बोलूँ अगर मेरा इफ़ 360 डिग्री अपॉन थीटा डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ ऑड वन, मीन्स 1 3 5 7 ऑड डिजिट्स आ रहे हैं, तब नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n। जो आपको डिवाइड करके यू हैव गॉट वही आपके पास यहाँ पे इमेजेस होंगी। इफ़ आफ्टर डिवीजन इट इज़ 3 देन नंबर ऑफ इमेजेस 3, 5 देन 5, 7 देन 7। But if 360 degree upon theta that is a even value 2, 4, 6, 8, then number of images जो इस केस में बनती हैं they are n minus 1. If 360 degree upon theta 2 तो number of images आपकी हुई 2 minus 1, 4 then 4 minus 1, 6 then 6 minus 1। तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बन रही हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा, और आगे का रिजल्ट डिपेंड करता है वेदर वो डिवीज़न के बाद इवन नंबर आ रहा या ऑड आ रहा है। ऑड आएगा देन दैट विल बी द, जो भी डिवाइड करके आएगा दैट विल बी द रिजल्ट, और अगर इवन आया तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट। एक और चीज़, अगर एक और रिजल्ट है इफ़ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है वहाँ पे तो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। दिस इज़ फर्दर मोर एडिशन कि अगर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड देन नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है then number of images will be 360 degree upon theta. So students, these are all the important results regarding plane mirror. Hope they will be beneficial for you. So if you like it then please keep on watching, subscribe it, and thank you for your help.